आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पाकी विधानसभा झारखंड का सबसे हॉट सीट अभी माना जा रहा है, क्योंकि हॉट सीट इसलिए हो गया कि यहाँ विनोद जी भी मैदान में कूद चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ कई ऐसे चेहरे हैं जिससे ये लगातार हॉट सीट के दौड़ में आ गया है। और बता दें, पाकी में जो अभी लगातार बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है और लगातार बड़े बड़े नेता आकर के पाकी के विकास की बड़ी बड़ी बातें कर जा रहे हैं। वहीं विनोद जी है, कुशवाहा विनोद सिन्हा मैदान में है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। इतनी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कई नेताओं का आगमन होने जा रहा है। वहाँ विनोद सिन्हा अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? विनोद सिन्हा खुद में सक्षम है, खुद में इतना उनको विश्वास है, मुझे दृढ़ विश्वास है अपने आप पे कि मैं लोगों का सेवा अच्छे भाव से कर रहा हूँ, बिना किसी स्वार्थ का कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल होऊंगा। विनोद जी, आप खुद एक युवा पीढ़ी से आते हैं। आप पिछले दिनों भी 2014 में भी यहाँ आए थे और अभी लगातार पाकी विधानसभा में क्या दिखता है आपको कि मतलब यहाँ क्या होनी चाहिए? क्या मन में इच्छा लेकर के पाकी पहुँचे हैं पाकी विधानसभा से? देखिए, यहाँ के लोग इतना उपेक्षित हैं, यहाँ इतना कुव्यवस्था है और मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका मिले कुछ कर दिखाने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इन सारे चीज़ों को, जो जर्जर स्थितियाँ हैं रोड की, जर्जर स्थितियाँ हैं स्वास्थ्य की, जर्जर स्थिति है पेयजल की, जर्जर स्थिति है शिक्षा की, इन सबों को मैं सुधार सकता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं पाकी आया हूं कि एक बार कार्य करके मैं दिखाऊं, एक बार सेवा का मुझे सिर्फ मौका मिले। मैं काम करना चाहता हूं और मैं काम करने के लिए आया हूं आपके बीच। एक सवाल ये है कि पाकी में आप करना चाहते हैं, क्या लगा अभी तक नहीं होने का रीज़न क्या मानते हैं? इच्छा शक्ति का अभाव या फिर मतलब यहाँ पर मतलब सबसे पिछड़ा इलाका होने का अभाव? मतलब क्या मानते हैं आखिर नहीं होने का विकास क्या मानते हैं आप? देखिए, इसको बोला जाए तो इच्छा शक्ति का अभाव तो सबसे ज़्यादा है। दूसरा है कि लोगों का अनुभवहीनता का कारण भी है कि उनको अनुभव ही नहीं है कि सरकार चलती कैसे है और सत्ता का किस तरह से जनता को, उस पावर को डेलीगेट किया जाता है, जनता के बीच कैसे कार्य किया जाता है। यहाँ के प्रतिनिधियों को एक्चुअल में वास्तविकता में मालूम ही नहीं है इनको कि इनका सत्ता का ये सिर्फ पावर लेके और क्या फोर्स लेके, बंगला लेके घूमना जानते हैं। जो इतना बड़ा पावर है, जो लोकतंत्र का जो सबसे ज़्यादा पावर है वो मताधिकार होता है। जो जनता अपने प्रत्याशी को, उनका प्रतिनिधि अपना चुनती है और वो प्रतिनिधित्व को वो विलासता का जीवन में गुजार देते हैं। यही कारण आज इतना दिक्कत हो रहा है। विनोद जी, एक सवाल है कि लोगों में इच्छा शक्ति का अभाव तो आपने बता दिया। लोगों में नहीं, हाँ, नेताओं में इच्छा शक्ति। नेताओं में तो आप भी एक नेता होने जा रहे हैं, तो लोग आपको कैसे भरोसा करें? क्योंकि ठगा आदमी तो दूध के जला तो मट्ठा भी फूंक कर पीता है। देखिए, मैं कोई विधायक नहीं हूँ कि मुझे वो लोग ऐसा सोचेंगे। हालांकि हर जगह मुझसे भी पूछा जाता है कि आप भी नहीं करेंगे, आप भी कमिट कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो। तो मैं सब जगह बोल रहा हूँ, आपका जितना समस्या हो रिटर्न में लेके आओ। हर एक वार्ड में मेरा जो हमने टीम बनाया है, पंचायत स्वराज समिति, वो प्रत्येक वार्ड जा रही है और प्रत्येक वार्ड में रिटर्न हम लोग ले रहे हैं कि आपका समस्या क्या है। और मैं भी साइन करके दे रहा हूँ कि आपको 1 साल के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर जो जैसा समस्या हो मैं इसको सॉल्व करके दूंगा। राइटिंग में एग्रीमेंट में बना दे रहा हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एकदम सही आपने क्वेश्चन किया। लोगों में बहुत ही अविश्वास का माहौल है और लोग जानते हैं, सारे लोग का एक ही कहना है कि कभी कोई विधायक तो आता नहीं है, सब पेट्रोल पंप खोल के बैठा हुआ है, सब अपना अपना पेट्रोल पंप चलाता है। विधायक हम वोट हम लोग से लेता है, उसके बाद 5 साल के बाद फिर नज़र आता है। यही स्थितियाँ यहाँ बनी हुई है। अविश्वास तो हुआ है, लेकिन एक सवाल और भी उठता है इसमें कि अविश्वास तो लोगों में है। आपने कहा भी कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब लिखित भी दे रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर मत देते हैं, यानी जो जनता है, जनता तो अपने आप को ठगी ही महसूस करती रह गई। सही बात। ऐसे में जनता इस बार आप पर भरोसा, मान ली आप समझा रहे हैं भरोसा कर रही है, क्या जनता को क्या कहना चाहेंगे कि आखिर भरोसा हम पर क्यों करे और इस बार क्या ऐसा करे ताकि पाकी का विकास हो? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है अमानत बैराज, जिसको हमने विकास के लिए चुना है, जिसको मैंने कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोग चालू कराने का काम करेंगे
और दूसरा है यहाँ का स्वास्थ्य समस्या को लेके मैंने तीनों प्रखंड में एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया था, जो अभी भी बहुत सुचारू ढंग से काम कर रही है, बहुत सेवा का काम कर रही है। सब लोगों में ये मैसेज है कि मैं कोई विधायक नहीं हूँ, फिर भी मैं इन लोगों को, कोई बहुत महंगा चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है एम्बुलेंस, लेकिन वो छोटा सा चीज़ भी ये लोग देने का काम कभी नहीं किए थे। आज आप देखिए 90% एक्सीडेंट का केसेस में डाल्टनगंज रेफर होता है। डाल्टनगंज में ये पॉजिटिव का ब्लड तक स्टॉक नहीं है, वो जान कैसे बचेगा? ये लोग कुछ नहीं करते हैं, उसको रांची रेफ़र करते हैं। रांची जाते जाते 90% लोगों का दम टूट जाता है। आज यही चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ जान की कीमत कुछ भी नहीं है। आज पांकी में स्वास्थ्य को लेके मजाक चल रहा है। कहीं पे भी जाओ कोई स्वास्थ्य सुविधा है ही नहीं, जबकि सबसे बड़ा मौलिक अधिकार में संविधान में स्वास्थ्य का सुविधा सरकार को देना बनता है, सड़क का सुविधा देना बनता है, शिक्षा का सुविधा आपको देना बनता है। लेकिन यहाँ तीनों चीज़ों को आप देखो, कहीं कुछ है, कुछ नहीं है। अब हर जगह पांकी फेल है। इसमें पांकी में मौलिक सुविधाओं का अभाव है। आज शिक्षा में सिर्फ BA MA और ये कराया जा रहा है, कोई भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम यहाँ नहीं है, शिक्षा नहीं है। कहीं BBA MBA का कॉलेज नहीं है। आज चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज का नहीं है, स्टॉक मार्केटिंग का कोई कहीं पढ़ाई नहीं है। सब चीज़ हो सकता है जिससे यहाँ का रोज़गार और यहाँ जो बेरोज़गार युवक हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन उसको सिंपल BA MA करा के छोड़ दिया जा रहा है। इसमें कोई नेताओं का भी ज़रा भी ध्यान नहीं है। तो मैं उन सब कार्यों को लेके जा रहा हूँ पब्लिक में, और मैंने वादा किया है कि बहुत जल्द इस सबको कार्यक्रम को हम लोग पाठ्यक्रम में भी लाएंगे, जिससे मेरा आने वाला जनरेशन कम से कम बदले और लोगों के सेवा के लिए जो स्वास्थ्य सेवा है वो मैं करूँगा। और जहाँ तक सड़क की स्थिति की बात है, तो ऐसा नहीं कि सरकार के पास पैसे की कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की, कि वो किस तरह से उसको प्रेजेंट करके सैंक्शन करा के लेके आते हैं। लेकिन ये लोग सबको को कुछ मालूम ही नहीं है और सब सोए हुए हैं। 5 साल कहाँ चला गया पता ही नहीं चला इन लोगों को, और अभी जाके घूम रहे हैं। तो कोई पब्लिक भी जान रही है कि टाइम पास करने और सिर्फ विधायक का तगमा लेने हमारे पास आ रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई विज़न नहीं। मतलब मैं मानूं कि विनोद सिन्हा का जो एग्रीमेंट होगा वो थंबल है, विश्वास का प्रतीक है, और ये विश्वास है कि मैं आऊँगा तो ये इन तमाम चीज़ों को मतलब अमली जामा पहना दूँ। पक्का पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं आता हूँ, मुझे मौका मिलता है, तो मैं पूरी तरह से, मैं एग्रीमेंट करके दे रहा हूँ कि मैं बताऊँगा कि कैसे काम होता है, किस तरह से काम किया जाता है और कैसे विधानसभा और विधायक चलता है। बहुत विनोद सिन्हा ने ये ठाना है कि हम आपका जो मौलिक जो समस्या है, जो छोटी छोटी समस्या, उसका समाधान ही नहीं करेंगे, बल्कि जब हम आएंगे सत्ता में तो 100 दिनों के अंदर उस समस्या का समाधान करेंगे। साल भर का अगर मौका मिलता है तो हम इसको और बेहतर करेंगे। इन्होंने कहा है कि मैंने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट किसी और से नहीं, हम अब मतलब वोटर से एग्रीमेंट किया है, आम जनता से एग्रीमेंट किया है कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। आप सोच सकते हैं कि इतनी दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ मतलब ये एक एग्रीमेंट कर रहे हैं जनता से कि मैं इस विश्वास पर खरा नहीं उतरता हूँ तो अगला बार हम आपके बीच वोट नहीं मांगने जाऊँगा। इन्होंने कहा कि पार्टी में समस्या विकराल है, इच्छा शक्ति का अभाव रहा है जनप्रतिनिधियों का। इन्होंने ये भी कहा कि पांकी में सड़कों का हाल बदहाल है, स्वास्थ्य की हाल बदहाल है, शिक्षा का बदहाल है। अगर वो ये उन्हें मौका मिलती है तो ये तमाम चीज़ों पर मतलब जो है पहल करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि पांकी को कैसे एक नया स्वरूप के रूप में बदला जा सकता है, पांकी में कैसे रोज़गार के अवसर दिए जा सकते हैं, पांकी को कैसे एक नया पांकी बनाया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों का इनके दिमाग में है और ये उसके लिए खाका भी तैयार करके रखे हैं। ये जनता है, आप जानते तो सब हैं, आपने देखा है, पिछले जनप्रतिनिधियों का हाल भी देखा है और इनका विश्वास पर कितना खरा आप उतरेंगे ये भी आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपको भरोसा है और आपको लगता है कि ये बदलाव हो सकती है तो आप मौका आपके हाथ में, आप जिन पर भरोसा करें। अभी तो चुनाव में जनता ही जनार्दन, जनता आपको लेना है फैसला, आने वाला चुनाव में वोट देना है, कैसे देना है, क्या सोच कर देंगे वो तो आपका अधिकार है, लेकिन फैसला लेना आपका काम है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, पलामू।